नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी 27,764 स्कूल बंद करने का पाप कर रहे हैं, जिससे 13 लाख बच्चों की पढ़ाई बाधित होने जा रही है। यानी 13 लाख बच्चे इन स्कूलों के बंद होने से शिक्षा से वंचित होंगे। जबकि डबल इंजन की भाजपा सरकार नारा देती है पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां का नारा देती है, इधर स्कूल बंद करती है। जबकि गांव के स्कूल में गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं। यानी जो वंचित है, जो हैप्सनाट है, जिसके पास कुछ नहीं है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। और ये सरकार सबको अशिक्षित बनाने पर तुली हुई है। वहीं पर हर 400 मीटर 500 मीटर पर शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने को योगी कहता है, पीठ का पीठाधीश्वर कहलाता है, वो शराब को महत्व देता है, शराब की दुकानें खुलवा रहा है और स्कूल बंद करवा रहा है। यही नहीं, इन स्कूलों के बंद होने से लाखों लाख रसोइये, शिक्षा मित्र की नौकरी भी खटाई में पड़ जाएगी। आज पूरी की पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की चरमरा गई है। यहां तक कि आज पूरे प्रदेश में रोजाना कहीं न कहीं SC ST OBC के नौजवानों की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं। योगी न्याय देना तो दूर, FIR तक नहीं लिखी जाती है। योगी जी कह रहे हैं कानून का राज है प्रदेश में। जैसे रटुआ तोता होता है, वैसे ही योगी जी रटुए तोते की बात 24 घंटा करते रहते हैं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। योगी जी को ये नहीं मालूम कि जीरो टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है। वो कहीं से पा गए हैं, कहीं सीख लिए हैं, लगातार बोलते रहते तोते की तरह। जब रोज कहीं न कहीं SC ST OBC के नौजवान की हत्या हो रही है, बहन बेटियां बलात्कार शिकार बनाई जा रही हैं, बलात्कार के बाद हत्या कर दी जा रही है, हत्या को आत्महत्या घोषित करने की साजिश की जाती रहती है, FIR क्यों नहीं लिखी जाती? इसलिए कि हमने देखा है 99% इस प्रकार के अपराधी या तो भाजपा के हैं या मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं, इसीलिए वो कार्रवाई करने से बचते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यहां पर योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने पर आमादा है। शराब की दुकान खोल खोल करके लोगों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आज इनको स्कूल और शराब की दुकान में अंतर नहीं होता। अगर एक और कंपोजिट स्कूल खोलते हैं तो दूसरी ओर कंपोजिट शराब की दुकान भी खोल देते हैं। एक और मॉडल स्कूल खोलते हैं तो दूसरी ओर मॉडल बियर की शॉप खोल देते हैं। यानी आज जिस तरीके से आज अफरा तफरी का माहौल है, उसको देखते हुए लोक मोर्चा ने संकल्प लिया है कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई जरूर करेंगे और उत्तर प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। क्या लग रहा है जो साथ ही साथ एक चाय वाला है जो देश बेच रहा है, जो कभी चाय बेचता था आज देश बेच रहा है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो लाभ में चल रहे थे, एक एक करके सबको बेच दिया, अदानी अंबानी के हाथों में दे दिया। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में आज फैक्ट्री के नाम पर अदानी को बांटते चले जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक है, जो पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए, अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर का रट लगा करके लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं, लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। आज जो क्योंकि सरकार इस समय अपने आप फेल होने का प्रमाण पत्र दे रही है, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अपने आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री
नगर विकास मंत्री ने कह दिया अधिकारी हमारी सुनता नहीं। कानपुर में एक मंत्री धरने पर बैठ गया कि मंत्री होने के बावजूद भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब है सरकार नहीं चल रही है। यह केवल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का एक छत्र राज चल रहा है और अंदर अंदर ये सरकार कभी गिर सकती है, कमजोर हो चुकी है। रोज मुख्यमंत्री को दिल्ली दरबार में हाजिर देना पड़ता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब जा रहे हैं, तब जा रहे हैं, सत्ता की गलियारे में, इस प्रकार की चर्चा है। तो बहरहाल मैं इस प्रचंड में नहीं जाना चाहता। ये बात तो इसका जवाब आपको समाजवादी पार्टी के नेता लेना चाहिए। रही दूसरी बात, अगर अजमेर शरीफ जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चादर पहनाते हैं और मुस्लिम टोपी लगाते हैं, तो मोदी जी को मुल्ला मोदी क्यों नहीं कहते? अगर अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने से, मुस्लिम टोपी पहनने से मोदी जी मुल्ला नहीं हो सकते, तो मस्जिद में बैठक करने से अखिलेश मुसलमान भी नहीं हो सकते। चाहता हूं कि आज हिंदू मुस्लिम के बहाने समाज को, देश को बांटने का पाप भाजपा कर रही है। आरएसएस के लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। इन्होंने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बारी बारी से सबके विश्वास का कत्लेआम कर दिया, और जिसका नतीजा है आज पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी, करोड़ों रोजगार हो गया। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज भाजपा सबके अधिकारों पर डकैती डाल रही है, सबके आरक्षण पर डकैती डाल रही है। आज सभी असुरक्षित हैं, असुरक्षा का माहौल है, पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसीलिए लोक मोर्चा अब 2027 में सरकार बनाने की तैयारी कर चुका है। सवाल कांवड़ियों को लेकर क्या कहेंगे? कांवड़ियों को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से रोडों पर उत्पाद मचाने जगह जगह तोड़फोड़ के मामले आए हैं, इस पर पहले भी मैं बयान दे चुका हूं। मैंने पहले भी कहा था, जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसको भोले बाबा कहते हो, भोले शंकर कहते हो, तो उसका अनुयायी, उसका भक्त अपराधी हो ही नहीं सकता कि वो सड़क पर चलते गुंडागर्दी करे, दुकान लूटे या मारपीट करे, गाड़ी तोड़े, राहगीरों को मारे, बहन बेटियों की स्कूटी तोड़े, उनको मारे, या सेना के जवान को पैरों तले रोक दे। फिर भी हो रहा है। कौन कर रहा है? ये सरकारी गुंडे माफिया अपराधी है, सत्ता संरक्षण में पल रहे गुंडे माफिया अपराधी हैं, जो कांवरियों के बेस में कांवरियों को भी बदनाम कर रहे हैं और गुंडागर्दी के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं। क्योंकि सरकार लड़खड़ा रही है, इसलिए भय दहशत का वातावरण पैदा करके सरकार को बचाने के लिए इस सत्ता संरक्षण प्राप्त